ये सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है 4 सेट दिए गिवन है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी के अंदर क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, और सी आपका क्या है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एंड डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के, लेकिन सब उसके जो है सबसेट हैं। तो अब इसमें ए को हम लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। अगर आप इसको लिखो तो ये आपका लिख सकते हैं हम इसको 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। सबसे बड़ा ग्रुप आपका ये तैयार हो गया नेचुरल नंबर का। बी आपको इसको कैसे लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, इसमें आपके इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं आपको, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है। सी आपके क्या है कि सी आपका सेट है ऑड नेचुरल नंबर का, यानी कि 3 5 7 9, जो कि 2 से ना डिवाइड होते हो, वो सारे के सारे आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और डी आपका क्या है प्राइम नेचुरल नंबर है। प्राइम नेचुरल नंबर जो होगा वो आपका स्टार्ट होगा 2 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी। तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए कि जो 1 से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होते हों, तो वो आपके प्राइम नंबर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट 1 क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी आइडेंटिफाई करना है। अब इसके अंदर क्या है, ए के अंदर क्या है 1 2 3 4 और बी के अंदर क्या है 2 4 6 8। अब बी ए का जो है सबसेट है, जाहिर सी बात है बी जो है आपका ए का सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आपका बी होगा। बी होगा, या बी के सारे एलिमेंट आप इसको लिख सकते हो 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एस एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है। ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या बनेगा, आपका बी बनेगा, क्योंकि बी जो है ए का सबसेट है। हाँ, तो ये आपका जो है सारा का सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, आप इसका आंसर किसी भी तरह से देख सकते हो। आप इन एलिमेंट्स के फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लिखना हो, इसको तरह से लिख दो, ये भी करेक्ट है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी लिख रहे हो, ये भी करेक्ट है। अगर आप इसको जो है आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो तो ये भी करेक्ट है। इसको किसी तरह से भी इसका आंसर दिया जा सकता है, और आंसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए बी का जो है सबसेट है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी क्या है कि सी जो है ए का सबसेट है, क्योंकि सी क्या चीज़ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर सबसे बड़ा ग्रुप है। तो ऑड नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर के अंदर ही होंगे, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन सी आप लिख सकते हो इसको सी। क्लियर है। हाँ, या फिर आप लिख दोगे इसके 3 5 7 9 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है। या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे भी आप चाहो इसको लिख सकते हो। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पार्ट 3, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी क्या चीज़ है कि अब डी प्राइम नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करते हैं, तो इसका भी आंसर जो है जाहिर सी बात है डी ए का सबसेट हो जाएगा। हाँ, डी जो है आपका ए का सबसेट हो जाएगा। तो उस केस में क्या है कि ए इंटरसेक्शन डी जब आप करेंगे तो रिजल्ट इसका भी आ जाएगा आपका डी, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन डी के अंदर। तो इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हो कि अगर आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। ये सारे के सारे आंसर आपके करेक्ट हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, और हो सकता हो एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आंसर इसका पूछ रहा हो, तो आप इसको आइडेंटिफाई करके लिखना है। अब यहाँ पर आपको बी इंटरसेक्शन सी, अब यहाँ पर आपका आंसर चेंज हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी के अंदर आपके हैं 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी,
और सी के अंदर सारे जो है आपके जो है ऑड नेचुरल नंबर हैं, ये आपके इवन नेचुरल नंबर हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी ये एक नल सेट तैयार हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पार्ट 5 क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी क्या चीज़ है, जब हम बी इंटरसेक्शन डी करेंगे, बी क्या चीज़ है, बी आपका जो है इवन नेचुरल नंबर है। बी आपका जो है इवन नेचुरल नंबर है और डी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अगर आप इसको यहाँ से ध्यान से देखो तो सिर्फ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्राइम नंबर और इवन नंबर के बीच में कॉमन है। क्लियर है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर और इवन नेचुरल नंबर के बीच में कॉमन है। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी इंटरसेक्शन डी का आंसर होगा आपका 2। इसके अंदर एक सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन होगा, अदरवाइज प्राइम नंबर की जो डिफिनीशन होती है वो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो इवन नंबर की डिफिनीशन क्या है कि जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो इस केस में सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 का बी इंटरसेक्शन डी आपका क्या कॉमन होगा, इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर और नेचुरल इवन नंबर के बीच में 2 जो है नंबर आपका कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है पार्ट 6 क्या कह रहा है, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी जब आप करोगे तो सी इंटरसेक्शन डी के अंदर आपके जितने भी प्राइम नंबर हैं एक्सेप्ट 2, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, डी के अंदर आपका जो है 2 भी इंक्लूड है। और सी आपका क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपका सी और डी के बीच में क्या कॉमन होगा, सारे के सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आप इसको लिख सकते हो, इसके नंबर 3, 5, 7, 11, 13 अप टू इन्फिनिटी। या इसको अगर आप लिखना चाहो तो D-2, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सी इंटरसेक्शन डी जब करेंगे, सी क्या चीज़ है आपका, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। और डी आपका क्या चीज़ है, प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर के अंदर आपकी स्टार्टिंग 2 से होती है, तो 2 आपका जो है इवन नंबर होता है। तो 2, 3, 5, 7, तो एक्सेप्ट 2 जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके प्राइम नंबर के वो सारे के सारे यहाँ पर लिख सकते हो। तो 3, 5, 7, 11, 13 ये हैं सारे के सारे प्राइम नंबर। लेकिन एक्सेप्ट 2, लेकिन ऑड नंबर के सारे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।